क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लाइट को। जो देखा है कि लाइट में दोनों नेचर पाए जाते हैं। लाइट में हमारा वेव नेचर भी होता है, लाइट जो होता है लाइट में वेव नेचर भी होता है, और क्या होता है पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट में इन दोनों चीजों के बारे में हमने स्टडी किया। वेव नेचर के हेल्प से हमने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सा फेनोमेना ऑब्जर्व किए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस देखा, डिफ्रैक्शन देखा, और आपके सिलेबस से बाहर के दिया गया इस सेक्शन में पोलराइजेशन देखा। वो नहीं देखा, लेकिन ये तीन फेनोमेना हमने ऑब्जर्व किया किसके हेल्प से, वेव नेचर के हेल्प से, ठीक है। और हमने पार्टिकल नेचर के हेल्प से हमने ऑब्जर्व किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट। फिजिक्स में ये जो वेल बोर्ड में नहीं है, क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो भी आपने पढ़ा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हमने वेव नेचर के हेल्प से देखा, और पार्टिकल नेचर के हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और ये क्वांटम देखा। तो इन तीनों फेनोमेना को फोटोन एक्सप्लेन कर सकता है क्या? फोटो माने कि क्या, एक पार्टिकल है जो मेटल के सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, उसी को हमने फोटोन। लेकिन लाइट में ये तीनों को दिखा रहा है, लेकिन फोटोन के हेल्प से हम नहीं शो कर पा रहे हैं। फोटोन couldn't able to explain it। फोटोन इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो फोटोन की हमारी थ्योरी थी वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आपको लाइट ही रहा था, लेकिन वहां फोटोन वाले थ्योरी से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था। और दूसरी बात है, वेव जो है इसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। वेव नेचर से हम वेव एक्सप्लेन, और वेव नेचर के हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर फाइनली हम कंक्लूजन पर क्या पहुंचे, क्योंकि तो वही लाइट है, कभी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी शो कर रहा है, और वो वेव नेचर हमें एक्सप्लेन करके दे रहा है। हम कह सकते हैं वेव लाइट वेव के फॉर्म में, फिर वही लाइट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट एक्सप्लेन करके दे रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई लाइट जो पार्टिकल नेचर का भी है। अब प्रॉब्लम आ गया है तो भाई किस नेचर का। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पर आए, कि लाइट जब किसी एक मीडियम में, सिंगल मीडियम में प्रोपेगेट करता है तो ये कैसा रहता है, वेव नेचर का रहता है, ठीक है। When light propagate in single medium, then it behaves like a wave nature. When light propagates in single medium, then it behaves like a wave nature. ठीक है, ये behaves किस तरह करता है, wave nature की तरह करता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है, लेकिन जब वेव जब एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उस समय तो ये वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रैवल कर रहा है तो वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बिहेव करते करते जैसे यहाँ स्ट्राइक करेगा सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम में, स्ट्राइकिंग इंटरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, तो जहां वो स्ट्राइक कर रहा होगा वो पॉइंट किस तरह से बिहेव, उस पॉइंट को वही किस तरह बिहेव करेगा, जो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। When strike, when light striking striking on interface of
and medium then it behaves like a particle. It behaves like a particle. जो फोटोन है उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं पहले मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम p वेक्टर ऑफ फोटोन। यहाँ पर मोमेंटम p वेक्टर ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो आप लोगों को पता है कि जो फोटोन होता है, फोटोन के पास एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, h into न्यू। यहाँ पर इसे हम न्यू से किसे रिप्रेजेंट किए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और जो फोटोन आता है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, c होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, h into न्यू अपॉन c, ठीक है, h into न्यू अपॉन c। तो यहाँ पर क्या हो गया, c by लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। c by लैम्डा इज c by लैम्डा यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये आप लोग वेव में पढ़ते के आए होंगे, या जो नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिएगा। लैम्डा इनटू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। लैम्डा का यूनिट मीटर, न्यू का यूनिट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी। तो यहाँ से हम c by न्यू इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h by लैम्डा। यानी कि अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहे किसी भी, यहाँ पर हम वेवलेंथ लिख सकते हैं, फोटोन का वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं, h upon p। यानी जो अगर ये पार्टिकल, आप देखो ये क्या था, पार्टिकल नेचर का था, यहाँ पार्टिकल से हम किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, वेव को। फोटोन क्या पार्टिकल नेचर का था ना, तो पार्टिकल नेचर का एनर्जी बाय वेलोसिटी, और यहाँ से रिलेट करते करते पार्टिकल को हम किस फॉर्म में ले आए, वेवलेंथ के फॉर्म में, ठीक है। इसे हम किस फॉर्म में ले आए, वेवलेंथ के फॉर्म में। यानी पार्टिकल से हम कहां पर ट्रांसफर कर दिए, वेवलेंथ के ऊपर। तो बोला गया, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि जिस तरह से वेव जो है दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, सॉरी लाइट जो है दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, उसी तरह से जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ उसमें क्या रहता है, वेव नेचर भी रहता है। क्योंकि देखो यहाँ पर पार्टिकल नेचर से हमने कहां पर पहुंचा दिया, वेव नेचर पर पहुंचा दिया। पार्टिकल नेचर से हमने कहां पहुंचा दिया, वेव नेचर से, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा। अब हम देखेंगे मैटर वेव। जिस तरह से लाइट जो है, जिस तरह से लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करता है, उसी तरह ये हमारे को मैटर है, मैटर है या मैटर कह सकते हैं, पदार्थ है, ये भी किस तरह से क्या शो करेगा, वेव नेचर का शो करेगा, उसे ही देखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है मैटर वेव, यानी कि डी ब्रॉगली। अब हमारा डी ब्रॉगली का स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टोरी डी ब्रॉगली का 1924 का है। 1924 सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट खत्म हो चुका था। यस सर। क्यों खत्म हुआ था? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को बताइए क्यों खत्म हुआ था? सर वो चंपारण में, बिहार में, वो उसके इंडिगो प्लांटर्स की वजह से। जा सही है, तो बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश आइए, योगी जी को सोचिए। गोरखपुर। चौरा चोरी हत्याकांड,
इंडिया उस समय ऐसे कंडीशन में पहुंच चुका था, इंडिया उस समय ऐसे कंडीशन में पहुंच गया था कि जैसे कि आप लोग जब हायर स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला तो महात्मा गांधी के 2-3 ब्लंडर है, जो उनके कैरियर के 2-3 ब्लंडर ऐसा है कि जान करके की भी बहुत बड़ी गलती। उसमें ये जो आंदोलन को चौरा चोरी की घटना के बाद जो वापस लिया गया था उसे हिस्टोरियन बहुत बड़े ब्लंडर के तौर पर जानते हैं, नहीं तो ये वापस आजादी जल्दी मिल सकती है ऐसा कहा जाता है। एक ब्लंडर ये है, एक ब्लंडर भगत सिंह के समय में है कि भगत सिंह के समय में हमारी ऐसी कंडीशन थी इंडिया की, इंडिया जो चाहता वो करवा सकता है, अगर वो बोलते नहीं इसे छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देते, लेकिन छोड़िए हमारे राष्ट्रपिता है, कुछ बोल नहीं सकते, तो बोलूंगा नहीं। चलो आगे देखो। चलिए डी ब्रोगली, तो डी 1924 की बात है। डी ब्रोगली ने बोला कि जिस तरीके से फोटोन लाइट जो है वेव और मैटर दोनों का प्रॉपर्टीज को करता है, उसी तरह से मैटर भी जो है पार्टिकल नेचर है ही, और साथ ही साथ किस तरीके से क्या कौन सी प्रॉपर्टीज को करते हैं उस पर वेव नेचर भी शो करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड या मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव, दिस वाज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। ये मैटर वेव और इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। दिस वाज कॉल्ड मैटर वेव एंड आल्सो नॉट एज डी ब्रॉगली वेव, and its wavelength is known as डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करके रखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन t मोमेंटम। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, हैविंग मास m, जिसका मास क्या है m, और वैसे तो गिवन है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता है, एंड चार्ज की accelerated in a potential difference V, accelerated in a potential difference V। ध्यान में रखना है यहाँ जो V हमने कैपिटल रखा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। Then work is done, work done on electron, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू
E into V. Q into V वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू E into V, and we know that वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m, here V is velocity and here V is potential. तो यहाँ पर इन दोनों के हेल्प से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. यहाँ पर m लिखते हैं, एक स्टेप और आगे लिखते हैं, जगह पे करना E into v इक्वल टू हाफ, यहाँ पर m स्क्वायर v स्क्वायर का m लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पर E v इक्वल टू क्या लिख देंगे, v स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे. यहाँ पर E इक्वल टू क्या आता है, रूट अंडर रूट f into EV. ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू रूट अंडर रूट f into K. वही काइनेटिक एनर्जी E into V है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम मैटर में लिख सकते हैं नाउ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h कितना होगा, h लिखेंगे, p की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट अंडर. मेन देखो, मेन ये फार्मूला को याद रखना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. जैसा जो कंडीशन आएगा उसके हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे. यहाँ पर देखो कि इसको लिखना पड़ा, ये अभी इसको लिखना पड़ रहा है, क्या हो सकता है आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी जरूरत रहेगा तो इसको लिखना पड़ेगा. मेनली बेसिक फार्मूला इसे ध्यान रखना, h अपॉन p. तो यहाँ पर क्या हो गया, h लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2f इनटू kt. ठीक है, जगह बच रहा है कि लाने में काफी जगह है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू h is equal to क्या होगा, 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. m is equal to mass of electron कितना होगा, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. और V की वैल्यू, इन सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे यहाँ पर लिखना आफ्टर पुटिंग, तो मेरे ख्याल से 12.27 करके समझिए. वेरी गुड. तो यहाँ पर क्या सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12.27 अपॉन रूट अंडर v. अगर डायरेक्ट पोटेंशियल से पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं 12.27 अपॉन रूट अंडर v एंगस्ट्रॉम. अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन में, वहां से आप उसका वेवलेंथ जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए कि जब आप डिस्क्रिमिनेटर सॉल्व होगा ये चैप्टर आपसे कंप्लीट हो चुका है. इसमें इस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है, डेरिवेशन एंड जर्नल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो आपने सिलेबस से बाहर कर दिया है. तो एक टॉपिक आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, तो रिलैक्सेशन का लुत्फ उठाइए. वैसे अगर कोई कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते 3 4 5. आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक ओपन कर लीजिए. इसको ऑन करने के बाद
अच्छा, चलिए एक बार एनसीईआरटी ओपन कीजिए आप लोग, अगर हो गया हो तो इनबॉक्स कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिख के पहले, अगर हो जाएगा, हुआ है बाकी है। तो हो गया। लिखिए एन इलेक्ट्रॉन, लिखिए एन इलेक्ट्रॉन कॉमा एन अल्फा पार्टिकल an electron comma an alpha particle and a photon have same kinetic energy, have same kinetic energy, have same kinetic energy, full stop. Which of these particles an electron comma an alpha particle and a proton have same kinetic energy, have same kinetic energy, same kinetic energy, full stop. Which of these particles has shortest de Broglie wavelength? Which of these particles have shortest de Broglie wavelength? चलिए बताइए किसका सबसे कम de Broglie wavelength होगा, shortest de Broglie wavelength? अल्फा पार्टिकल का। Very good. Alpha particle. Very good. Alpha particle is the right answer. देखिए देखो हमें पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल के मास के बाद उससे कम क्या हो गया प्रोटॉन का, और सबसे कम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हमें बोला है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला फिर हम लैम्डा इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और काइनेटिक एनर्जी सेम को यहां पर दे देंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2 एंड h तो कांस्टेंट है सबके, k भी सेम है 2, तो लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ रूट अंडर m, यानी रूट अंडर m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी m जिसका ज्यादा होगा लैम्डा उसका कम होगा। तो यहां से लिख लो शॉर्टेस्ट लैम्डा ऑफ अल्फा इज सबसे लेस देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन एंड, ठीक है। अब देखिए अब 3-4 क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ एक 7 एग्जांपल्स हैं, 7 एग्जांपल है, कल इस चैप्टर पे पर डिस्कस कर लेते हैं। कल कहां तक सॉल्व करके आइएगा ये बता दीजिए आप लोग, इसी चैप्टर को कल सॉल्व कर देते हैं, या क्या विचार है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करने का विचार है या इस चैप्टर के रिमाइंडर को सॉल्व करने का विचार है, बताइए। देखिए 7 एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में, 7 एग्जांपल है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के, पहले 7 एग्जांपल सॉल्व करने और एक एक्सरसाइज बताइए कहां तक सॉल्व करके आइएगा।
गर्विन, अरे इनबॉक्स कर। यस सर। नहीं बोलना है राघव, तो बहुत ही ये राघव उतना नहीं, एग्जांपल तो सारे करने, एक्सरसाइज उतने नहीं, राघव उतना मत करो। देखो 15 तक कर लीजिएगा, ठीक है, 15 तक कर लीजिएगा। 7 आपके एक्सरसाइज हो गए, और 15 नहीं तो 20 तक कर लीजिएगा, 20 तक कर लीजिएगा। इसमें डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरेटिकल या है तो उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। 20 तक कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा आज। फिर उसके बाद देखते हैं, इसको कंप्लीट करवा करके स्टार्ट करेंगे एटम्स, ठीक है, एटम्स। चलिए, तो क्या करें, आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करें या कुछ है? अच्छा, गर्भित का क्वेश्चन है, भूल जाता हूं मैं, उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं